मिचोंग साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है, लेकिन चेन्नई में उसका असर दिखने लगा है। भारी बारिश की वजह से वहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये इस साल का छठवां साइक्लोन है जिसे नाम दिया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ज्यादातर चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं और भारत के लिए बड़ा खतरा भी बनते हैं। मिचोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर घूम रहा है, लेकिन भारत के तटवर्ती इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। खासतौर से चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। इतिहास की बात करें तो भारत में पहला भीषण चक्रवात तकरीब 286 साल पहले आया था। एनडीएमए के आंकड़ों के मुताबिक 1737 में आए इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर बंगाल के हुगली में देखा गया था, जिसमें तकरीब 3 लाख लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1876 में बांग्लादेश में आए चक्रवात में तकरीबन 2.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। 1881 में चीन में भी एक ऐसा तूफान आया था जिसने तकरीबन 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। मिचोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा है जो आंध्र प्रदेश से टकराने वाला है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये हिंद महासागर से उठा इस साल का छठवां ऐसा तूफान है जिसे कोई नाम दिया गया है। दरअसल विश्व मौसम संगठन के मानक के हिसाब से नाम ऐसे चक्रवातों को दिया जाता है जिनकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है। इसी गति के हिसाब से ये तय किया जाता है कि आखिर कौन सा चक्रवात कितना खतरनाक है। इससे पहले इसी साल मई में मोचा, जून में बिपरजॉय, अक्टूबर में तेज और हामुन, नवंबर में मधीली और अब मिचोंग आया है। बात करें कि साइक्लोन के इतिहास की, तो साइक्लोन का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जाता है। विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से साइक्लोन आने का सिलसिला बढ़ा है। जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उस लिहाज से आने वाले वर्षों में साइक्लोन आने की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार चक्रवात बनता कैसे है। दरअसल जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। ये सिलसिला जब बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ये साइक्लोन का रूप ले लेता है। जब ये हवा के साथ जमीन से टकराते हैं तो तेज हवा के साथ भारी बारिश होती है। खास बात यह है कि जमीन से टकराने के बाद ही ये कमजोर पड़ते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इस तरह के साइक्लोन भारत के लिए क्यों खतरा बन रहे हैं। तो ज्यादातर बड़े साइक्लोन भारत के उपमहाद्वीप में आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। दरअसल भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में इसका कोस्टल एरिया 7,516 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आबादी से लिहाज से देखें तो देश की तकरीबन 1/3 आबादी तटीय इलाकों में रहती है। ऐसे में जब भी हिंदू महासागर या अरब सागर में कोई चक्रवात बनता है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में आए 23 बड़े तूफानों में से तकरीबन 21 भारत से टकराए और नुकसान भी पहुंचाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।